राजधानी दिल्ली में बीती रात लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए एक बड़े धमाके ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुई इस घटना की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। इस घटना को जहां एक आतंकी वारदात माना जा रहा है, वहीं इसने देश की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ ही दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के आवास पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। इस छापेमारी में 2 AK-47 और भारी गोला बारूद बरामद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। हाई अलर्ट के बावजूद राजधानी के केंद्र में इतना बड़ा धमाका हो जाना दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नाकामी को दर्शाता है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस घटना के तार आतंकी वारदात से जुड़े हुए हैं? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी या फिर ये महज एक हादसा है? तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उठे सभी सवालों पर करेंगे बातचीत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली की हवा अचानक दहशत से भर गई। देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में लाल किले के पास एक भारी धमाका हुआ, जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई और आसपास का इलाका धुएं और अफरा तफरी में डूब गया। शुरुआती जांच में इसे आतंकी वारदात माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पाई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि शाम करीब 6:52 पर एक धीमी गति से चल रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी। तभी उसमें अचानक धमाका हो गया। धमाके की वजह से पास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कमिश्नर के मुताबिक इस धमाके में कुछ लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जांच एजेंसियां, FSL और NIA की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है। जबकि CCTV फुटेज से मिली जानकारी के मुताबिक धमाका करने वाला संदिग्ध व्यक्ति मास्क पहने कार चला रहा था। कथित तौर पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला उमर मोहम्मद है, जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। इस धमाके की कड़ी हरियाणा के फरीदाबाद में हाल ही में हुए पुलिस छापे से जुड़ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर के आवास से 2 AK-47 राइफल और भारी गोला बारूद के साथ ही 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इसमें बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट शामिल था, वही पदार्थ जो अब दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर मोहम्मद को जब अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दबाजी में धमाके को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से पहले वही कार सुनहरी मस्जिद के पास करीब 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही थी। सूत्रों के अनुसार कार का चालक किसी से निर्देश पाने का इंतजार कर रहा था। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या किसी स्थानीय व्यक्ति ने उसे निर्देश दिए थे या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से कमांड मिल रही थी। लेकिन जैसे ही धमाके की खबर फैली, राजनीतिक गलियारों में तूफान मच गया। विपक्ष ने इस घटना पर सरकार को घेरते हुए केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली ब्लास्ट सुरक्षा में चूक है, गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जबकि कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मैं 26/11 का मुंबई के हमले के बारे में बात करता हूं। हम लोगों ने कभी भी देश के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसका विरोधी किया है कांग्रेस ने। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये भूमिका स्पष्ट की थी जब पहलगाम में जो घटना हुई थी उस पर और हम सरकार के साथ है और पाकिस्तान को ये जवाब देने का मौका है। इसमें हम पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के साथ हम हैं। इस तरह की बात हमारे नेता राहुल गांधी ने की थी। लेकिन जब पहलगाम के घटना में जिस तरह से सरकार ने और बीजेपी ने राजनीति की ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो पूरा देश देख रहा है। आज उनको अब जवाब देने का समय है। ये जवाब अब केंद्र की, मोदी की सरकार को, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में, कश्मीर में, हमारे बॉर्डर में जब हमला होता है तो एक बात उसमें मान सकते कि वो आगे से भाग गए,
लेकिन दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा। और इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा सवाल है कि आज देश असुरक्षित है और केंद्र की सरकार इसके लिए जवाबदार है। दोस्तों, विपक्ष का मुख्य निशाना गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर पहले से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी था तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग आखिर क्या कर रहे थे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने फरीदाबाद की बरामदगी के बाद दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा था, लेकिन बावजूद इसके आतंकी राजधानी तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि गृह मंत्रालय हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब जब हमला देश की राजधानी में हुआ है तो आतंकी घुसपैठियों से ज्यादा एजेंसियों की नाकामी पर बात होनी चाहिए। कई विश्लेषक मानते हैं कि यह घटना सिर्फ आतंकी हमला नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी गिरफ्तारियां दिखाती हैं कि आतंक का नेटवर्क डॉक्टरों और शिक्षित वर्ग तक फैल चुका है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस हमले को चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश करेगी ताकि बिहार में अपनी कमजोर स्थिति को संभाला जा सके। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी काम कर रही हैं कि क्या धमाके का समय चुनावी राजनीति से जुड़ा था। अब तक की जांच में पता चला है कि धमाका करने के लिए जिस कार का इस्तेमाल हुआ उसका नंबर हरियाणा का था। कार कथित तौर पर पुलवामा निवासी तारिक ने उमर मोहम्मद को दी थी। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि क्या कार में रिमोट ऑपरेटेड बम लगाया गया था या इसे मैनुअल तरीके से ब्लास्ट किया गया। जांच एजेंसियों ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई छापेमारियां की हैं। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की जा चुकी है और कुछ मोबाइल चैट्स और डिजिटल डेटा भी मिले हैं जिनसे कई खुलासे हो सकते हैं। इस धमाके ने दिल्ली की जनता को झकझोर कर रख दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब राजधानी, जो देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां हमला हो सकता है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना सरकार के लिए सीधी चेतावनी है कि आतंकी नेटवर्क अब राजधानी तक सक्रिय हैं और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि यह देश के सुरक्षा ढांचे की कमजोरियों का आईना है। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, सरकार जांच की बात कर रही है और जनता के मन में डर गहराता जा रहा है। अब पूरा देश ये देख रहा है कि क्या केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस बार वाकई दोषियों तक पहुंचेगा या फिर यह घटना भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में दबकर रह जाएगी। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच जारी है, लेकिन जवाब अभी भी बाकी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।